SW किड्स। एक दफा का जिक्र है। एक गांव में अली नाम का एक किसान रहता था जिसको जानवरों की बोली समझ में आती थी। एक दिन किसान अपने बाड़े में चारा डालने के लिए गया। उस वक्त किसान का बैल और घोड़ा आपस में कुछ बातें कर रहे थे। किसान कान लगाकर उन दोनों की बातों को गौर से सुनने लगा। बैल बहुत उदासी से घोड़े से कह रहा था कि वाह भाई, तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं। तुम तो सारा दिन शानो शौकत से खाते पीते हो। दोनों वक्त की मालिश से तुम्हारा जिस्म चमकता रहता है। खाने के लिए चने भी खूब मिलते हैं। फिर मालिक को पीठ पर बिठाकर इधर उधर घुमाने फिरने भी जाते हो। एक मैं हूँ जो सारा दिन खेतों में काम करता रहता हूँ। जरा भी सस्ताया नहीं कि मालिक के कोड़े दे दनादन पीठ पर बरसने लगते हैं और शाम को वापस आओ तो ये रूखा सूखा चारा खाने को मिलता है। घोड़े ने ये सुनकर इतराते हुए कहा, गमगीन क्यों होते हो बैल भाई? मैं जैसा कहता हूँ अगर वैसा ही करोगे तो तुम भी मेरी तरह शानो शौकत से रह सकते हो। बैल ने ये सुनकर बड़ी ही बेताबी से कहा, जल्दी बताओ ना घोड़े भाई कि ऐसी शानो शौकत से रहने के लिए मुझे क्या करना होगा। बहुत आसान काम है। कल जब मालिक तुम्हें खेतों में ले जाने के लिए आए तो तुम बहुत अजीबो गरीब हरकतें करना शुरू कर देना। उसको सींग दिखाना और कुछ खाना पीना भी मत, समझ गए? भोले भाले बैल को गलत मशवरा देते हुए घोड़े को देखकर किसान ने सोचा क्यों ना घोड़े को सबक सिखाया जाए ताकि ये दोबारा किसी को भी गलत मशवरा ना दे पाए। दूसरे ही दिन जब किसान बैल को खेतों में ले जाने के लिए गया तो बैल ने वैसा ही किया जैसा घोड़े ने कहा था। किसान ने बैल की हालत देखकर नाटक करते हुए कहा, लगता है बेचारा बैल बहुत ज्यादा मेहनत करने की वजह से बहुत बीमार पड़ गया है, इसीलिए इसको आज हलों में नहीं जोता जाएगा। आज से ये आराम करेगा और इसकी जगह घोड़े को हलों में जोता जाएगा और जब तक बैल अच्छा नहीं हो जाता खेत में काम घोड़ा ही करेगा। अब तो घोड़े की शामत आ गई। दिन भर खेतों में काम करके घोड़े साहब की सारी शानो शौकत निकल गई। वो दिल ही दिल में ये सोचकर पछताने लगा कि उसने बैल को गलत मशवरा देकर अच्छा नहीं किया। कुछ दिनों बाद किसान ने जानबूझकर घोड़े और बैल को एक ही जगह पर घास डाली ताकि उसे ये मालूम हो सके कि उनके दरमियान क्या बातचीत होती है। घोड़े को देखकर बैल खुश होते हुए बोला, वाह भाई, क्या कमाल का मशवरा दिया है तुमने। मेरी तो किस्मत ही खुल गई। अब तो कोई भी काम करने को नहीं मिलता और दिन में 2 मर्तबा हरा भरा चारा भी खाने को मिलता है। मैं तो बहुत खुश हूँ अब। ये सुनकर घोड़े ने अंदाजा लगा लिया कि बैल की नीयत अब काम पर जाने की नहीं। घोड़े ने दिल ही दिल में सोचा, अगर बैल काम पर नहीं जाएगा तो इसी तरह खेतों में काम कर कर के उसकी हालत तो बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। उसने बैल से कहा, दोस्त, बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि किसान ने तुम्हें एक किसाई को बेच दिया है। किसान की नजर में अब तुम किसी भी काम के नहीं रहे। तुम्हें 2 वक्त का हरा भरा चारा इसीलिए दिया जा रहा है कि तुम सेहतमंद हो जाओ ताकि किसाई तुम्हारा अच्छा दाम लगा सके। ये सुनकर बैल बेचारा बहुत डर गया और घबराते हुए घोड़े से कहने लगा, घोड़े भाई, अब तुम ही मुझे बचने की कोई ना कोई तरकीब तो बताओ। मैं इस तरह नाटक करके मरना नहीं चाहता। घोड़े ने तीर निशाने पर लगता देखकर कहा, कल से तुम बीमार होने का नाटक मत करना। मालिक को तुम भले चंगे लगोगे तो वो तुमको कभी नहीं बेचेगा।
ٹھیک ہے بھائی، ایسا ہی کرتا ہوں میں صبح۔ گھوڑے کی چالاکی دیکھ کر کسان مسکرانے لگا۔ دوسرے دن بیل کو بھلا چنگا دیکھ کر کسان پھر سے اسے کھیتوں میں لے جانے لگا۔ گھوڑے نے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی کہ اب کسی بھی جانور کو غلط مشورہ نہیں دے گا۔ سیکھ: ہمیں کسی کو بھی غلط مشورہ نہیں دینا چاہیے، بعض اوقات یہ ہمارے لیے بھی وبال جان بن سکتا ہے۔